आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए आपको कम लगेगा। हिंदू देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग है। उनके बारे में आप जितनी बातें जानते जाते हैं, आपका लगाव उनके प्रति बढ़ता ही चला जाता है। हिंदू धर्म में अगर भगवान किसी अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो वो है कृष्ण, और जिसे हम पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। और आज हम कुछ ऐसी ही बातें आप सबको बताने जा रहे हैं जिसे आपने आज तक कहीं भी नहीं सुना होगा। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार डाला। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी और यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस वक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी थी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतार दूंगा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी रानियां थीं। 8 रानियों में से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने का सलाह दिया था। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा जुड़ा सुनाई देता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी धर्म ग्रंथों में राधे का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता, दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथों में उनका नाम तक नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दे दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्य धनु को मिल गया था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों ही हुई थी। क्या आप जानते हैं, अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहले गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, तो उस वक्त हनुमान जी भी रथ के ध्वज में
मौजूद थे और साथ ही संजय अपनी द्रव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी काफ़ी रोचक लगी होंगी।